Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about metal and non-metal reacting with water and acid. Today, we are going to continue about reaction with base and displacement reaction, uses of metal and non-metal. सबसे पहले देखते हैं reaction with base. Metal react with base to form their respective salt and hydrogen gas. Metal जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन गैस लीव होता है. उसके लिए आपको क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए, पैलेट्स चाहिए, मीन्स छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, मीन्स NaOH, राइट. वो बेस है, वाटर, प्लास्टिक स्पैचुला, एल्यूमिनियम फॉइल एंड मैचस्टिक. Method: take a test tube, drop 3-4 pellets of sodium hydroxide with plastic spatula. अभी क्या करना है? टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट, मीन्स इसमें छोटे छोटे ऐसे होते हैं, पीसीस होते हैं, राइट. उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट है उसको प्लास्टिक स्पैचुला की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में डालना है. उसके अंदर पानी डालना है, टेस्ट ट्यूब को शेक करना है. यू विल प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो किसका बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल टू सॉल्यूशन. अभी एल्यूमिनियम फॉइल का एक छोटा टुकड़ा है, वो सॉल्यूशन के अंदर डालना है. यू कैन सी टाइनी बबल ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. आपको सॉल्यूशन में से टाइनी बबल्स गैस के निकलते हुए दिखेंगे. ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब. जैसे एसिड में किया था, अभी हमें मैचस्टिक जला के उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाना है, माउथ के पास, राइट. टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वहाँ पे लेके जाना है. तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? द गैस कैच फायर बर्न विथ पॉप साउंड. जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस. वो जब आप मैचस्टिक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा. दिस पॉप साउंड इंडिकेट हाइड्रोजन गैस इज एवर ड्यूरिंग द रिएक्शन. सबसे पहले हमने क्या डाला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये 2 अभी भूल जाओ, राइट. वो बैलेंसिंग के लिए है, राइट. अभी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर हमने क्या डाला? एल्यूमिनियम फॉइल डाला था, राइट. और फिर पानी डाला था, राइट. तो क्या बना? Na, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, राइट. फिर से सोडियम एल्यूमिनेट, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होता है, राइट. तो अभी यहाँ पे देखो, ये 3-2 जो आगे लिखा है वो भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान दो. एल्यूमिनियम, राइट, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, प्लस उसमें हमने वाटर डाला तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस लीव हो रहा है, राइट. अभी यहाँ पे आप बैलेंसिंग के लिए देखो, इस साइड एल्यूमिनियम 1 है, इस साइड ये अभी भूल जाना है, राइट. ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो बैलेंसिंग के लिए बैलेंस लिखी है वो अभी यहाँ पे नहीं देखना है. देखो यहाँ पे क्या था? एल्यूमिनियम, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस लीव होता है, राइट. अभी आपको दोनों साइड बैलेंसिंग के लिए देखना है. एल्यूमिनियम 1, सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बट हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितने हैं? 2 है, राइट. मैं अगर यहाँ पे 2 करूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, राइट. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 3 कर दिया. 3 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे कितने हैं? 2 और 1, राइट. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 कर दिया, राइट. तो अभी क्या हो गया? 4 and 5, ओके. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 and 5 है, फिर भी अनबैलेंस रहेगा, राइट. तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ? 2 कर दूँ, राइट. अभी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 6, इस साइड भी 6, राइट. तो अभी सोडियम क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया. यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आगे 2 कर दोगे, राइट. तो ये सोडियम 2 हो गए, राइट. अभी ऑक्सीजन कितने हो गए? ये 2 और 2, 4, राइट. तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, राइट. एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी, राइट. तो अभी फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लो. एल्यूमिनियम 2, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, राइट. हाइड्रोजन 2 plus 4, 6, hydrogen 6. Conclusion: reactive metals like aluminate react with solution of base to form a hydrogen gas. Reaction of non-metal with base are complicated, but non-metal का base के साथ reaction थोड़ा complicated है, जो हायर स्टैंडर्ड में आप केमिस्ट्री के पोर्शन में स्टडी करोगे.
Next one, displacement reaction. When more reactive metal is added to salt solution of a less reactive metal, the more reactive metal displaces the less reactive metal to form its salt solution. जब आप salt solution में more reactive metal add करोगे तो more reactive metal है salt solution में से less reactive metal की place ले लेगा, जिसको बोला जाता है displacement reaction. In other words, displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive element displace the less reactive element फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसकी प्लेस ले लेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की, राइट, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा. लेट्स परफॉर्म अ फॉलोइंग एक्टिविटी. उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है. उसके लिए चाहिए टेस्ट ट्यूब, आयरन नेल, piece of copper wire, 10 ml dilute copper sulfate solution and iron sulfate solution. अभी क्या करना है, take a 10 ml of dilute copper sulfate solution in a test tube. यहाँ पे आपको 10 ml dilute copper sulfate solution है CuSO4 वो टेस्ट ट्यूब में लेना है. इट इज़ ब्लू इन कलर. ओके, अभी क्या करना है, उसके अंदर आयरन नेल डाल देना है, राइट, सॉल्यूशन के अंदर, और उसको हिलाना है और थोड़ी देर रख देना है. नाउ सेकंड में क्या करना है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपको आयरन सल्फेट मींस FeSO4 सॉल्यूशन लेना है, राइट. आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर कॉपर का वायर इंसर्ट करना है. देखो हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया, उसके अंदर आयरन डाल दिया. यहाँ पे क्या किया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर कॉपर का वायर डाल दिया और उसको भी थोड़ी देर के लिए रख देना है. तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, the portion of iron nail that inside the copper sulfate solution become reddish brown. देखो यहाँ पे copper sulfate solution में जो iron nail था उस portion में जो iron nail है वहाँ पे reddish brown color का layer बन जाएगा, right. This is because the layer of copper, तो ये क्या है, ये इसमें जो copper sulfate CuSO4 था, ये copper है, वो इसके ऊपर deposited हो जाएगा, इसलिए brownish color का layer दिखेगा. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में. सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इसलिए आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से एंड कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लू में से ग्रीन हो जाएगा. देखो आयरन CuSO4 कॉपर सल्फेट, अभी आयरन है वो कॉपर की प्लेस ले लेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर लीव होगा जो रेडिश ब्राउन कलर का आपको आयरन नेल के ऊपर दिखाई देगा. व्हेन यू प्लेस अ कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, बट जब आप यहाँ पे आयरन सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर का वायर डालोगे, यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ नो चेंज इन कलर ऑफ सोल्यूशन एंड नो सब्सटेंस इज फॉर्म. तो आप वहाँ पे देखोगे वहाँ पे कलर भी चेंजेस नहीं होता है, न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन नहीं होता है. इट शोज दैट कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव देन आयरन. इट मीन्स दैट कॉपर है वो आयरन की कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव मेटल है, राइट. इट शोज दैट कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन, राइट. तो आयरन की कंपेरिजन में कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कॉपर है वो आयरन की प्लेस नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा. उल्टा नहीं हो सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव की प्लेस नहीं ले सकता है. ओके, तो मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दे दूंगी, राइट. कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो, राइट. We can repeat the above activity using a different metal and different salt solution. आप ये सेम एक्टिविटी डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन लेके कर सकते हो. यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, राइट, और जिंक लिया है, राइट. यहाँ पे क्या होगा, जिंक है वो कॉपर की कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव मैटर है, इसलिए जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर लीव होगा. यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया है एंड कॉपर एज अ मेटल लिया है, राइट. तो यहाँ पे कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है कंपैरिजन टू जिंक, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि उल्टा नहीं हो सकता है. सिमिलरली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम कॉपर के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव मेटल है, तो वो कॉपर की प्लेस ले लेगा, MgSO4 बन जाएगा एंड कॉपर लीव होगा. सेम वैसे मैग्नीशियम सल्फेट लिया है और जिंक लिया है. जिंक है, राइट, जिंक है वो मैग्नीशियम की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो मैग्नीशियम की प्लेस नहीं लेगा, रिएक्शन नहीं होगा. FeSO4 प्लस जिंक, FeSO4 सॉल्ट सॉल्यूशन है एंड जिंक मेटल डाली है, राइट. तो जिंक है वो आयरन की प्लेस ले लेगा क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल है कंपैरिजन टू आयरन, तो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट एंड आयरन लीव होगा, राइट. सो अमंग द कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम रिएक्टिविटी यहाँ पे आपको ऑर्डर दिए गए हैं. मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, उसके बाद जिंक की, फिर आयरन की एंड सबसे लास्ट में कॉपर की. Most of the non-metal do not show a displacement reaction, but some reactive non-metal displace the less reactive non-metal from their salt solution. ज़्यादातर non-metal में displacement reaction नहीं होता है, but कुछ जो non-metal है जो displacement reaction show करते हैं
फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइन, क्लोरीन है जो नॉन मेटल है, ब्रोमाइन भी नॉन मेटल है, राइट, तो वो मोर रिएक्टिव है ब्रोमाइन के कंपैरिजन में, तो वो उसकी प्लेस ले लेगा पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन, तो यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमाइन लिव होगा, राइट, और फिर इक्वेशन बैलेंस किया है। नेक्स्ट आपको यूजेस दिए गए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल का, यहाँ पे पहले डिफरेंस दिए गए हैं और फिर यूजेस दिए गए हैं। मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो बेसिक ऑक्साइड बनता है, यहाँ पे एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है। वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो अब वो हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस लिव होगा। नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है। मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स में शो होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। कुछ ही जो नॉन मेटल है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ मेटल, कॉपर का यूजेस दिया गया है। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने में, कॉइल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूटेंसिल्स में, कार रेडिएटर में, राइट, इन सब में कॉपर का यूज किया जाता है। आयरन, आयरन जो पिग आयरन है मीन्स रो आयरन है, जिससे वो थोड़ा हार्ड एंड ब्रिटल होता है, तो वो कार्बन कॉन्टेक्ट में यूज़ किया जाता है, पाइप स्टोरेज टैंक में यूज़ किया जाता है, राइट। रोज आयरन है जो टफ एंड मैबल होता है। फिर जो ये जो आयरन है वो फर्दर इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं तो वो मैबल होता है, इसलिए उसमें लिटिल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो वो बॉटल्स, चेन, वायोनेट बनाने में यूज़ किया जाता है एंड ऑब्वियसली उसका स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करके यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यूज़ यूटेंसिल्स में, इलेक्ट्रिक केबल्स में किया जाता है। इसके अलावा पेंट, आयरन के ऊपर रस्ट ना हो इसलिए पेंट के फॉर्म में किया जाता है, राइट। एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है बिकॉज वो लाइट वेट मेटल है। नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर जो ज्वेलरी में, डेकोरेटिव आइटम्स में, कॉइन्स में, फॉल्स में किया जाता है बिकॉज वो लस्टेरियस है, मेबल है, राइट। प्लेटिनम, प्लेटिनम का यूज़ ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है, चैप्टर नंबर 14 में हमने स्टडी किया था। लीड, लीड है वो ऑटोमोबाइल्स की बैटरी में एज अ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता है। क्रोमियम, क्रोमियम का यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयरन ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए किया जाता है, राइट। इसके अलावा कार बम्पर्स में किया जाता है, बाइसिकल के हैंडल में किया जाता है बिकॉज वो कोरोजन रेजिस्टेंट उसका नेचर है। जिंक, जिंक का यूज़ ड्राई सेल में गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। नॉन मेटल का यूज़, कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल जो ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोड एज अ ड्राई सेल में प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट का यूज़ लुब्रिकेंट के फॉर्म में किया जाता है, पेंसिल के लीड में किया जाता है। फिर इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज़ हाई टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंट होता है बिकॉज उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट, तो वो क्रूसिबल्स है। कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ ज्वेलरी। इसके अलावा कार्बन जो डायमंड में कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है जो ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टूल्स कटिंग में, ग्राइंडिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, या डॉक्टर भी यूज़ करते हैं, राइट, बिकॉज वो कैटरेक्ट का जब ऑपरेशन होता है तब वो हार्ड एंड उसका जो शार्प एज होता है तो वो कटिंग में यूज़ किया जाता है। सल्फर, सल्फर का यूज़ स्किन ऑइंटमेंट, स्प्रे, फ्रूट ट्री अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज में, फायर वर्क्स में, गन पाउडर में सल्फर का यूज़ किया जाता है। आयोडीन, आयोडीन का यूज़ आयोडाइज सॉल्ट में किया जाता है। इसके अलावा टिंचर पाउडर जो एंटीसेप्टिक पाउडर आता है, जब हमें लगता है तो वो अगर आप डाल दोगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ रेस्पिरेशन में एंड कंबंशन में किया जाता है। फॉस्फोरस का यूज़ मैच स्टिक, रेड पॉइजन या फॉस्फोरिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन का यूज़ फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, ऑर्गन्स को जो ऑर्गन्स डोनेट करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का यूज वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज अ कॉपर लीड। हाइड्रोजन है जब कॉपर लीड एंड टीन जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो रिलीज होता है, राइट। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस। इसके अलावा अमोनिया गैस के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है, राइट। इसके अलावा कॉपर लीड टीन का जब एक्सट्रैक्शन करता है मेटल का ऑर्स में से तभी हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। ओके स्टूडेंट।